हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं किसी भी संख्या का गुणा करें सिर्फ 5 सेकंड में। विद इन सेकंड में आप किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं, चाहे वो 2 अंक का हो या 3 अंक का हो या 4 अंक का हो। जो बचपन वाली हम करते थे गुणा, वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और इसमें कंपटीशन बहुत है, तो हमें कैलकुलेशन स्पीड को अपना इम्प्रूव करना होगा। और इसमें पढ़ने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ने वाले, वही शॉर्ट ट्रिक होता है, ठीक है। एग्जाम में तो आप जानते ही हैं कि कैलकुलेशन का कितना बड़ा रोल रहता है। और जैसे हम कोई भी, जैसे मैथ में हम छोटी छोटी बातों को, बहुत ही छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना होता है, जो हमारे कैलकुलेशन में हमारी मदद करता है। तो आज का ही हमारा ये टॉपिक है, हमारा कैलकुलेशन के बेस पे है। और ये हमारा है गुना, किसी भी संख्या का गुना करना, जैसे वो 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, चाहे 4 अंक का भी हो, किसी भी संख्या का गुना हम करेंगे विद इन सेकेंड में। और ये जैसे एसएससी हमारा हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, इन सभी के लिए जो मैथ आती हैं, वो बहुत ही मतलब लेंदी होती हैं, मतलब कैलकुलेशन वाली होती हैं। तो हमें जैसे गुना भी करना हो या भाग भी करना हो, तो बहुत सी हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी संख्या है, मान लीजिए हम कोई भी संख्या लेते हैं, नॉर्मल मेथड से करते हैं, जैसे 22 हो गया और ले लेते हैं 26। तो ये नॉर्मल मेथड से जैसे हम पहले बचपन से करते आ रहे हैं कि इस संख्या का इसमें गुना करें, 6 दूना 12, इसमें 6 दूनी 12 13, 2 दूना 4 और 2 दूना 4। तो ये नॉर्मल मेथड है, हमारा 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, हमारा 5 आएगा, आ जाएगा 572। और इसी चीज़ को अगर हम ट्रिक बना के करते हैं, ट्रिक, तो हमारा आ जाएगा 22, ये हमारा 26। इस संख्या का हमें गुना करना है, हम सिर्फ एक लाइन में करेंगे इसको, बस एक लाइन में। तो इस संख्या का इस संख्या से गुना करना है, तो आ जाएगा 12, हासिल आए 1। फिर पहला स्टेप में ये हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि इस संख्या का इससे गुना करना है और इस संख्या का इससे गुना करना है, ठीक। अब फिर दोनों को गुना करने पे जितना आएगा उसको ऐड करके और हासिल जो हमारा ये है इसको भी ऐड कर देना है। तो कितना आएगा, 6 दूना 12, और 12 में हम 2 दूना 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 16। और एक हासिल हमारा था तो आ जाएगा 17। 17 को 7 हाथ में आए 1, ठीक। 17 को 7 हाथ में आए हमारा 1, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, हासिल 1। तो फिर तीसरा स्टेप ये है कि इस संख्या का इस संख्या में गुना करें लास्ट का। तो 2 दूना 4 और एक हासिल आया 5, तो हमारा हो गया 572। ये सभी चीज़ें आपको लग रहा हो कि लेंदी हैं, ये थोड़ा लंबा होता जा रहा है, तो लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन सेकेंड में आप कर सकते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस बनाइए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी मैथ के लिए, आप जानते हैं कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। मैथ प्रैक्टिस के बिना हो ही नहीं सकता, आप कितना भी पढ़ लें। जैसे कोई भी और संख्या लें, हम कोई अभी संख्या लेते हैं, जैसे छोटी संख्या लेते हैं आपका, जैसे 15 हो गया, 17 हो गया। तो नॉर्मल मेथड से करेंगे तो 7 बचे 35, 3 7 एक नाम 7 3 10, एक पंचे 5, एक एक नम 1, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 5 5 और यहाँ पे आएगा 2, 255। अगर इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो 17। तो आप जानते भी होंगे कि इसको ऐसे भी क्यों करना है। 17 में सीधा 15 का गुना करें, 17 पचे 85, 5 हाथ में 1, 17 के नाम 17, 8 25, तो 255 सीधा हो जाएगा। लेकिन जैसे बड़ी संख्या आ गई तो उसको कैसे करें, पहले इसको छोटी कर लेते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि इस संख्या का इस संख्या से गुना करना है, तो आएगा 35। 35 के 5 हाथ में आए 3। फिर दूसरा स्टेप ये कहता है कि इस संख्या का इससे, इस संख्या का इससे गुना करके जोड़ देना। 7 एक नम 7 प्लस एक पंचे 5 आ जाएगा 12, अब 12 में 3 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 15। 15 को 5 लिख देंगे, हासिल हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। 15 को यहाँ पे 5 लिख देंगे, हासिल हमारा 1। तीसरा स्टेप ये है कि इस संख्या का इस संख्या से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 में 1 के गुना करेंगे 1 आएगा, और हासिल यहाँ पे 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारा 2। तो हमारा ये हो गया। कोई और संख्या 2 अंकों कोई बड़ी संख्या लेते हैं, अभी 3 अंक का भी बताएंगे। जैसे 2 अंकों की कोई बड़ी संख्या, जैसे मान लीजिए हम लीजिए 65 में 87 के गुना करना है, ठीक।
87 की। तो नॉर्मल मेथड से पहले करेंगे 7 बचे 35 के 5 हाथ में आए 3, फिर 7 छंग 42, 42 और हासिल 3 45, 8 बचे 40 के 0 हाथ में आए 4, 8 छंग 48 और 4 52। तो हमारा आ जाएगा ये 5 5 6 5, हमारा आ जाएगा 5655। अगर हम इसको ट्रिक लगा के करते हैं तो 65 और 87। तो पहला स्टेप ये है कि इस संख्या का इस संख्या से गुना करेंगे तो आएगा हमारा 35, 7 बचे 35 के 5 हाथ में आए 3, ठीक। फिर इसका क्रॉस मेथड, इस संख्या का इससे इस संख्या का इससे करके दोनों को जोड़ दें तो 6 सते 42 और 8 बचे 40, फिर इसको जोड़ेंगे तो 8 बजे 40, तो 40 40 80 82, 82 में हम 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 85, 85 का लिखेंगे 5 हाथ में आए 8, 8 याद रखिएगा। तो तीसरा स्टेप है कि इस संख्या का इससे गुना करना है तो 8 छंग 48 और 48 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 56। तो आप देख सकते हैं एक लाइन में हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इतना आएगा, नहीं तो बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। अब जैसे 3 अंक का, अब आ जाते हैं हम 3 अंक का गुना कैसे करें। तो 3 अंक के लिए जैसे हम कोई भी संख्या नॉर्मल मेथड से करते हैं, फिर आपको हम ट्रिक बताएंगे। नॉर्मल मेथड जैसे हमारा हो गया जैसे मान लीजिए 126 को हमें 112 से गुना करना है, ठीक। तो नॉर्मल मेथड से क्या होता है कि 2 छंग 12, 2 दूना 4 1 5, 2 का नाम 2, 1 में 6 गुना करेंगे 6 2 1, फिर इस संख्या के इससे तो आ जाएगा 6 2 1, जोड़ेंगे सबको तो आ जाएगा 2 6 5 11 हासिल 1, 2 2 4 6 4 10 और 1 हासिल 11 हासिल 1, 2 1 3 हासिल 1 4 और 1 14,112, ठीक। 14,112 है हमारा। अब इसको हम ट्रिक से करेंगे तो ट्रिक से क्या है, हमारी बातों को ध्यान से देखिएगा सुनिएगा, ठीक। एकदम ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ये पहले सवाल में तो नहीं समझ में आएगा, समझने की कोशिश करिएगा। पहली संख्या इससे करेंगे, पहला स्टेप तो यही है। तो 6 में 2 की गुना करेंगे 12 हासिल आएगा 1, ठीक। दूसरा स्टेप क्या है कि इस संख्या का इससे और इस संख्या का इससे पहले 2 को, जो पहला वाला अंक है पहले वाले अंक को हटा दीजिए, उसके नीचे वाले को भी। तो दूसरा स्टेप आप ये भी जानते हैं कि इसका इससे क्रॉस मेथड करेंगे तो क्या कितना आएगा 2 दूना 4 6 करना 6, ठीक। फिर 2 तो जो इसको जोड़ देंगे तो 10 आएगा, 10 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो आएगा हमारा 11, 11 को 1 लिख देंगे और हासिल हमारा कैरी कितना है 1। इसको यहाँ से मिटा देते हैं पहले। ठीक। फिर अगला स्टेप क्या, तीसरा स्टेप ये है कि इसको ध्यान से देखिएगा। तीसरा स्टेप हमारा ये है कि इस संख्या का इस संख्या से, ठीक। हाथों को मूवमेंट का देखिए तभी मालूम चलेगा। पहले 2 का 1 का गुना, फिर इस संख्या का लास्ट वाली संख्या से, यानी जो लास्ट वाली संख्या का पहली संख्या से और पहली वाली का लास्ट से, और जो बचेगा उसका इससे गुना कर देंगे, ठीक। इससे तो कितना आ जाएगा, 2 में 1 की गुना करेंगे 2, ठीक। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 में 1 की गुना करेंगे 2 और 1 में 6 की गुना करेंगे 6 और 2 में 1 की गुना करेंगे बीच वाले का, तो आ जाएगा 6 2 8 2 10 और 1 हासिल हमारा था तो आ जाएगा हमारा 11 हाथ में, फिर एक आंसर 1 हासिल आ जाएगा। फिर तीसरा स्टेप तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरा स्टेप। इसे 12 है और ये 11 है, 126 है, ठीक। 112। तो पहले हमने पहली संख्या का इससे किया, फिर दूसरी का 2 में 2 का, 1 में 6 का, फिर तीसरा स्टेप किया था 2 में 1 का, मतलब पहली का लास्ट से और लास्ट का पहली से, और जो बची बीच का बीच से गुना करके ऐड करके हासिल को जोड़ के, ठीक, उसको लिख देंगे। फिर तीसरा स्टेप चौथा स्टेप क्या कहता है, चौथा स्टेप में पहला हो गया स्टेप, दूसरा तीसरा चौथा स्टेप में है कि इस वाली संख्या का इससे और इस वाली संख्या का इससे
गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 में 1 के गुणा करेंगे 1, 1 में 2 गुणा करेंगे 2, तो आ जाएगा हमारा 3। और हासिल हमारा यहाँ पे कितना था, 1। 3 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 4। और लास्ट स्टेप ये है, इस संख्या को यहाँ पे हम लिखें तो लास्ट वाला स्टेप कहता है, 5वां स्टेप, इस संख्या का इस संख्या से गुना करके हासिल जोड़ देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 1 में गुना करेंगे 1 और हासिल कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, तो हमारा देखिए राइट आंसर आएगा 14,112। आपको एक सवाल में नहीं समझ में आया होगा, फिर से हम एक बार बता देते हैं। ठीक, जैसे हम कोई भी संख्या जैसे लेते हैं जो हमें याद हो, जैसे कोई भी संख्या जैसे हमें जानते हैं कि 12 120 में 120 के अगर जैसे गुना करें तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो 12 में जैसे इसका गुना करें तो 12 का वर्ग जानते हैं 144, इसमें डबल जीरो, तो समझाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 120 और यहाँ पे आ जाएगा 120। थोड़ा दूर दूर लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। रुकिए, ये सभी चीज़ें जो प्रैक्टिस से आती हैं, आपको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएंगी। चलिए, इतना बहुत है। जैसे हम दूर दूर लिखते हैं तभी समझ में आएगा। जैसे 120 यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे भी 120। तो पहला है कि इस संख्या का इस संख्या से गुना तो आ जाएगा 0। इस संख्या का इससे, इस संख्या का इससे, तो 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। क्रॉस किया, इसको किया, इसको किया। ठीक, फिर तीसरा स्टेप ये है कि इस संख्या का इससे और इस संख्या का इससे, ये वाला का इससे गुना करके जोड़ देंगे। तो 0 में का गुना करेंगे 0, 1 में 0 को गुना करेंगे 0, और 2 में 2 की गुना करेंगे तो 4। ठीक, तीसरा स्टेप ये है, जैसे तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, फिर चौथा। ये 12 है, ये 12 है, ये है ना। तो पहला था इससे, ये वाला था, फिर जो चौथा है इसका इससे करना है, इसका इससे करना है, जो आए उसको जोड़ के हासिल जोड़ देना है। ठीक, तो 2 में 1 गुना करेंगे 2, 1 में 2 गुना करेंगे 2, 2 2 4, हासिल कुछ नहीं है तो आ जाएगा 4। तीसरा स्टेप में इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे। ठीक, तो 1 में 1 के गुना करेंगे 1 तो आ जाएगा 14,400। ठीक, जैसे कोई और संख्या लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या, जैसे 144 में 131 से गुना करना है। तो नॉर्मल मेथड से पहले करेंगे, 1 में 4 के गुना करेंगे 4, 1 में 4 के गुना करेंगे 4, 1 में 1 के, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13, 3 का नाम 3 1 4, 1 में इसके गुना करेंगे 4, 4 1, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 6, 4 3 7 1 8, 8 1, 18,664, 18,864 आया। अब इसको अगर हम ट्रिक से करते हैं तो कितना आएगा, ट्रिक से करेंगे तो हमारा, तो इस संख्या किससे गुना करेंगे, आएगा 4। ठीक, इसका इससे, इसका इससे, तो 4 में 1 का गुना करेंगे आएगा 4, फिर 3 में 4 का गुना करेंगे आएगा 12, अब 12 में 4 जोड़ेंगे 16, हासिल कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 16 होगा, 16 को यहाँ पे 6, हासिल आया 1। तीसरा स्टेप, इसका इससे, इसका इससे, फिर यहाँ बीच वाले का, तो 1 में 1 के गुना करेंगे 1, 4 में 1 के गुना करेंगे 4, यानी 4 1 5, फिर 4 3 12, तो 5 और 12 17, और 17 1 हासिल यहाँ पे 18, हासिल आया फिर से 1। लास्ट स्टेप में, चौथा स्टेप में ये है कि इस संख्या का इससे और इस संख्या का इससे, 3 का नाम 3, 4 का नाम 4, 4 3 7 1 8। लास्ट स्टेप ये है कि इसका पहली ये संख्या से गुना करेंगे, तो 1 में के गुना करेंगे तो आएगा 1, तो आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा 18,864।
तो आप देख सकते हैं एक लाइन में हो गया, लेकिन आप सोच रहे हैं कितना लेंदी है, कितना हार्ड है। लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे, ये सभी चीज़ें प्रैक्टिस से आई थी। मैंने भी प्रैक्टिस किया था तभी इतनी जल्दी मतलब हो पाता है। ये तो आपको बताने के लिए लिखना पड़ रहा है, ठीक। ये सभी चीज़ें छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ऐसी हर वीडियो के लिए। धन्यवाद।